have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना। अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिल बोल रहा हूँ। रजा साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपको पहचानने? मुंबई से बात कर रहा हूँ, धारावी से। रजा साहब जी फरमाए। हाँ, असल में अब्दुल शकूर भाई मेरे दोस्त है, उन्होंने आपका नंबर शेयर किया था। आप आलिम हैं या मुफ्ती है, क्या है? जी मौलाना? मैं आलिम नहीं हूँ, ना ही मुफ्ती हूँ, मैं तालिब इल्म। अच्छा, तालिब इल्म है, माशाल्लाह। तो वो असल में जो मेरे दोस्त है वो कह रहे थे, असल में मसला ये हुआ है कि अब हमारा ईमान जो है रसूलुल्लाह के ऊपर एकदम मरने मिटने वाला है। तो अब हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत है, तो ये तो हमको रसूल के इश्क में एकदम, वो इश्क की जो कैफियत है वो आला हजरत से ज्यादा कोई नहीं बता सकता, जी भाई, है ना? तो हाँ, लेकिन अब मसला ये होता है ना रजा साहब कि जब कभी कभी कुरान और हदीसों का मुताला करते हैं तो कुछ कुछ बातें ऐसी आती है जिससे ईमान जो है वो फिर डगमगाने लगता है। तो अब्दुल शकूर भाई ने बोला था कि रजा साहब से आप बात करिएगा। रजा साहब जो है वो अच्छा इल्म रखते हैं, वो आपके एतराज को जो है ना वो मिटा देंगे और आपका ईमान जो है फिर से तरोताजा हो जाएगा। जी, तो रजा साहब देखिए, जैसे कि हमारे लिए रसूलुल्लाह जो है वो उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं सारे जहान में, है ना? और कुरान में अल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है ना रजा साहब? लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी अगर हम देखते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी मिलती है जहां पे फिर शक होने लगता है कि यार ये अमल हमारे रसूल ने किया तो इनको हम बेहतरीन नमूना कैसे माने? तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि आपको लौंडी और गुलाम बांदी ये तो पता ही होगा, जी जी, है ना? तो इस्लाम में एक लौंडी के साथ बिना निकाह के हम बिस्तरी करना और उसको बेचना, इसकी इजाजत दी गई है। इजाजत इसकी तो नहीं है। नहीं है इजाजत? नहीं। अच्छा, तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है रजा साहब? बुरा काम है। बिल्कुल बुरा काम है ना। तो अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसके बारे में क्या ख्याल किया जाए? उसका सजा है, फिर उसके खिलाफ शरीयत भी और कानूनी भी कार्रवाई है ना? और उस इंसान को तो हम बुरा इंसान ही कहेंगे ना? जी, वो बेशक बुरा इंसान है जी। अच्छा रजा साहब, आपके पास कुरान मौजूद है? अभी तो मैं बाहर में हूँ फिलहाल। अच्छा, मैं आपको है ना कुरान की आयतें बताता हूँ। सूरह मुमिनून सूरा नंबर 23 है, ठीक है? अब इसकी आयत अगर आप देखें, इसमें जो शुरू से 1 से लेके 6 तक की आयतें हैं, इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो मोमिनों की सिफत बयान कर रहे हैं जी। और इसमें देखिएगा, मैं आपको एकदम पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना सामने दलील भी रहे। ये देखिए, कुरान की ये जो सूरह मुमिनून है इसकी सबसे पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा भाई, कुरान.com पे मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। आयत नंबर कितने हैं?
1 से 6। 1 से 6। हाँ, ये जरा खुल जाए मेरे वहां पे, थोड़ा शायद नेट का मामला हो रहा है, एक मिनट रुकेगा। तो इसमें जो है अल्लाह सुब्हानो व तआला मोमिनों की सिफत बताता है और कहता है कि कामयाब हो गए मोमिन जो कि नमाज अदा करते हैं, लुग़वी बातों से अपने आप को बचाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, है ना? जी और फिर उसके बाद फिर 5वीं आयत में अल्लाह कहता है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जी ठीक है? फिर उसके बाद वाली आयत में अल्लाह कहता है कि सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों से, बांदियों हाँ, बांदियों से, लौंडियों से। तो यहाँ पे कुरान जो है रजा भाई, जी कुरान जो है वो बांदियों के साथ हमबिस्तरी करने की इजाजत दे रहा है। अब आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत काम है और जो कोई ऐसा करे वो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके की इजाजत हमको कुरान में मिल रही है, क्या किया जाए फिर? जी, मैं इसके बारे में थोड़ा तहकीक करके मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, आपके सामने से पहले ये आयत नहीं गुजरी? जी, अभी तो मैं वही कुरान शरीफ में आयत में खोल करके देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ, अच्छा देख रहे हो ना, जरा ओपन करो, मिला आपको वही चीज जो मैंने बोला? जी, मिला हुआ है, इल्ला अला अज़वाजिहिम अमा औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नमा गैरुल गैरु मलूमीन। मलूमीन, जी है ना? तो आप देखिए कि दलील भी है सामने। जी तो अब गलत काम की इजाजत अल्लाह दे रहे हैं और रसूलुल्लाह और सहाबा जो है वो इस काम में मुलव्विस थे, तो उनको बेहतरीन नमूना कैसे माना जाए? जी, मैं इसके बारे में तहकीक करता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ रजा भाई, जी, आपका नाम? साहिल बोल रहा हूँ, पूरा नाम क्या हुआ आपका? साहिल शेख। साहिल जी। जी, जी, ठीक है, मैं इसके बारे में आपसे तहकीक करके मैं बताता हूँ अगर वक़्त मिलने पे। अभी मैं बाहर अच्छा, निकला हुआ थोड़ा-सा, ठीक ठीक है, है ना? ठीक है। आप जो है ना वो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा, जी, इंशाअल्लाह जी। या मैं कभी आपको कॉल करूं? जी, ठीक है। कभी कभी रात में कॉल करूं, कल कॉल करूं आपको? नहीं, मैं हम इधर से कॉल करूँगा, अगर वक़्त मिलने पे मैं कॉल करूँगा इधर से, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? ठीक है अभी रजा क्योंकि साहब, अभी बहुत शादी बहुत वगैरह शुक्रिया। का मौका चल रहा है ना इसलिए, ठीक है? हाँ, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है इंशाअल्लाह। जजाक ठीक है, अल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम। जज़ाक मानसलाम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।